हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा और आज देखें हम लोग नो मर्सी डे 8 के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर जो ये डे 8 के क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको जो है इसमें कोई समस्या आई होगी, और अगर आई भी है तो अभी ठीक है, क्लियर हो ही जाएगा। नहीं तो इसमें देखें, पहला जो क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स करके है, और सेकंड में जो है वो थ्योरम है सेकंड क्वेश्चन में आपका, और थर्ड क्वेश्चन में आपका जो है एक एग्जाम्पल देना है हमें। तो 3 ही क्वेश्चन थे आपके डे 8 में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें देखें, ये सब स्पेस बेसिकली टॉपिक अभी आपका चल ही रहा है। डे 9 से आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस आ जाएगा। तो ये आप बोल सकते हैं लास्ट डे है आपका, जिसमें आप लोग ये सब स्पेस के क्वेश्चन जो हैं वो करते हुए नज़र आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें सर, इसमें कहता है कि मैं थोड़ा सा तारीफ लिखता हूँ और आप मुझे बताइएगा क्या हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। लाइक फर्स्ट का ए पार्ट जो आपका W है, W का तारीफ ये गिवन है, कहता है x, y ऑर्डर पेयर है, और कंडीशन आपको दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 वेयर एज एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो आप मुझे बताएं क्या इस तरह के सवाल को हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है? नहीं। क्यों? ऐसे जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं हमने लास्ट कुछ दिनों में काफ़ी कर लिए हैं। तो हमने ये चर्चा करी थी आपके साथ कि यदि आपको एक्सप्रेशन के अंदर स्क्वायर या कोई टर्म्स आपकी प्रोडक्ट में है, इस तरीके से गिवन है, तो उस स्थिति में W आपका सब स्पेस नहीं बनता है ना। हाँ, नहीं बनता है ना। और अगर बना दिए तो भैया फिर आप मान लीजिए पाप के भागी बनोगे, तो नहीं बनेगा। फर्स्ट का बी पार्ट देखें। अब बाकी इसका जो सॉल्यूशन है, टेक्स्ट सॉल्यूशन आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ भी आ ही गया होगा। सेकेंड सिचुएशन में कहता है कि जो आपका W है वो आपको कुछ इस तरीके से गिवन है, x, y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 और एक्स वाई बिलोंग्स टू R। आप देखें सर क्या ये बनेगा क्या? नहीं। क्यों? ये लेस देन वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख ही चुके हैं, याद कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन 1। तो हम यहाँ देखते हैं कि अगर डेफिनेशन इस तरीके का भी गिवन है तो हमारा जो कंडीशन होता है ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, वो यहाँ पर होल्ड नहीं होता है। वेरी गुड सर। इसके सी पार्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, केवल सी में ही ट्विस्ट है। आपको जो फील्ड होती है वो रियल नंबर ना देके और कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ कुछ गिवन है। तो इसमें देखें सर, वैसे तो इसको सॉल्व करने की नीड है नहीं अपने को, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो मे भी हो सकता है टेक्स्ट जो सॉल्यूशन है उसमें इसका आंसर गलत हो, मे बी। बाकी अभी अपन डिस्कस करते हैं तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेंगे, और आपको बोला गया है कि इज अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर इज अ सब स्पेस। इस पे ज़रा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। मतलब आप मुझे एक बात बताइए, देखो सब स्पेस होने के लिए, जैसे V अपना कोई वेक्टर स्पेस है और मैं ये क्लेम करता हूँ कि W उसका सब स्पेस है, तो जो बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने क्लास में पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि जो W है वो अपने आप में एक तो V का सबसेट होना चाहिए, और दूसरा अपने आप में वो वेक्टर स्पेस होना ही चाहिए, राइट। तो दो कंडीशन हम लोग पढ़ते हैं ये वाली। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जो W होता है उसका डोमेन भी रियल नंबर होता है, और आपका जो वेक्टर स्पेस होता है उसका डोमेन भी रियल नंबर ही होता है आमतौर पर, या आप बोल सकते हैं ऐसे सामान्य तौर पर, राइट। लेकिन अब इसमें देखें सर, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें आप जो वेक्टर स्पेस कह रहे हैं वो चल रहा है रियल नंबर्स पे। ये समझ आती है अपने को बात कि किसका बोला है अपने को? सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर। सी स्क्वायर बोलता तो कहानी डिफरेंट होती, बट अभी आर स्क्वायर बोला गया है।
और यहाँ पर कहा गया है कि जो x और y आएंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर से आएंगे, ऐसा स्टेटमेंट कह ही रहा है। अब आप अपने क्या कहते हैं उसको बुद्धि का इस्तेमाल करके मुझे ये बताने का कोशिश कीजिए कि क्या मेरा W V का सब स्पेस बन पाएगा। इसको मैं ऐसे पूछता हूँ, क्या मेरा W R स्क्वायर का सबसेट बन पाएगा, ये सवाल है। देखो आपके पास जो V है, V के अंदर जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे उनमें ये रियल नंबर है। सर आप मुझे ये समझा दीजिए, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर का सबसेट होता है क्या, या ऑपोजिट होता है? ऑपोजिट होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट नहीं होता है, लेकिन रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट होता है। यहाँ आप सब स्पेस किसको क्लेम कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर वाली तारीफ को। वेक्टर स्पेस कौन है आपका? रियल नंबर वाला। तो देखें कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट क्योंकि नहीं हो सकता है, तो हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है सब स्पेस का ये उसी को क्या कर जा रहा है? वॉयलेट कर जा रहा है। यहाँ पर इवन हमें ए अल्फा प्लस बी बीटा चेक करने की भी नीड नहीं है। तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। इवन इन केस ऑफ टेक्स्ट सॉल्यूशन वहाँ भी स्टेटमेंट फॉल्स ही लिखा गया है, बट एक्सप्लेनेशन शायद से वहाँ पर ना लिखी हो। तो एक्सप्लेनेशन अभी आपको मैंने समझा दी है ऐसा क्यों है, राइट। सर अगर यहाँ मान लीजिए सी स्क्वायर लिखा होता तो कहानी डिफरेंट होती, देन इन दैट केस वी नीड टू चेक। तो हमें चेक करने की फिर ज़रूरत इसको रहती। अब इसमें डी पार्ट देखिए, डी में आपको देखें डब्ल्यू जो है वो क्या दे दिया गया है, कहा गया है एक्स कोमा वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ज़ीरो, जहाँ पर एक्स वाई जो है वो आर से आएगा। क्या ये सब स्पेस बनेगा क्या? नहीं ना। क्यों? यहाँ फिर वही सिचुएशन है सर, स्क्वायर चल रहा है, पहले कर चुके हैं। अभी आप लोगों को क्या है, थोड़ी चीज़ें आसान लगना स्टार्ट हो गई होंगी अगर आप नो मर्सी के क्वेश्चन रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो। सर ई पार्ट देखिए, एक्स कोमा वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यहाँ एक्स और वाई किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से। लीनियर है ना मामला, सब स्पेस बन जाएगा। बाकी आप टेक्स्ट सॉल्यूशन देखेंगे समझ ही जाएंगे, है ना? नहीं समझ जाएंगे ना, बहुत बढ़िया। एफ पार्ट देखें, इसमें डब्ल्यू जो है क्या दिया गया है अपने को, एक्स कोमा वाई, और ये दिया है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ भी आप देखेंगे सर लीनियर ही मामला चल रहा है, तो ये भी सब स्पेस बन जाएगा। वेरी गुड। सर आप जी पार्ट देखें, इसका जी में कहता है डब्ल्यू जो है उसका डेफिनेशन क्या दे दिया है, एक्स कोमा वाई, कहता है एक्स वाई इज इक्वल। अब ये बताओ ये सब स्पेस बनेगा क्या? नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी हम लोग कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी टर्म्स हैं वो कैसे हैं? प्रोडक्ट में। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो डब्ल्यू है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनता है, राइट। फिर जी पार्ट तक चल रहे हैं, एच पार्ट देख लीजिए। एच में भी सेम सिचुएशन है सर, इनइक्वालिटी है, और इनइक्वालिटी में तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये भी आपका वेक्टर स्पेस और सब स्पेस नहीं बनेगा क्योंकि मामला यहाँ पर प्रोडक्ट में है। आई पार्ट देखिएगा आप, ये भी आप जो है इस तरीके का कर चुके हैं। एक्स कोमा वाई कहता है एक्स इज़ पॉजिटिव, वाई इज़ पॉजिटिव, और एक्स वाई जो है वो आर से बिलोंग करता है। तो क्या ये सब स्पेस बनेगा? नहीं बनेगा। जे पार्ट देखें, क्या बोलता है अपने को, एक्स वाई जो है वो इंटीजर है, क्या ये सब स्पेस बनेगा? नहीं बनेगा। वेरी गुड। तो आपके मन में आएगा भैया बनेगा कौन फिर, आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही उड़ा दे रहे हैं हम लोग। के पार्ट में देखें सर, आपका जो डब्ल्यू है उसका तारीफ एक्स वाई, कहता है एक्स वाई वाई इज इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या लगता है ये बनेगा क्या सब स्पेस? इस तरीके का क्वेश्चन हमने शायद से पहले नहीं किया है, इसको एक बारी हम लोग बेसिकली चेक कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो यहाँ से देखो मैं एक अल्फ़ा ले लूँ, लेट्स से एक्स वाई, एंड लेट्स से बीटा ले लेते हैं x1 y1, वेरी गुड। ए और बी ले लेते हैं हम लोग फील्ड से, जो कि है अपना रियल नंबर। अब सबसे पहले हम लोग ए अल्फ़ा निकालते हैं। अच्छा, अल्फ़ा क्योंकि w का सदस्य है तो x बाय वाई 1 होगा ना, और साथ में x1 बाय y1 भी क्या होगा, 1 होगा। चलिए बहुत बढ़िया। ए अल्फ़ा जब आप निकालेंगे तो ये आएगा ए एक्स कोमा ए वाई। अब आपको जो ये कंडीशन गिवन है इसके अगेंस्ट हम लोग इसको जज करेंगे। तो ए एक्स बाई ए वाई, देखो ये तो कट जाएगा और एक्स बाई वाई 1 ही आ जाएगा। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो हमारा ए अल्फ़ा है कि ये डब्ल्यू का जो है वो पार्ट बनेगा, मतलब मेंबर बनेगा। समझ आता है। अब हम लोग चेक करते हैं किसको, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा को। तो ये बन जाएगा ए एक्स प्लस बी x1 ए वाई प्लस बी y1। इसको ज़रा चेक करते हैं गिवन कंडीशन पर। तो ए एक्स प्लस बी x1 ए वाई प्लस बी y1। अच्छा, एक बात ये भी है कि मैं यहाँ पर देखें x को रिप्लेस कर सकता हूँ y से और x1 को रिप्लेस कर सकता हूँ y1 से। मैं खुद से तो नहीं कह रहा हूँ, अपने सामने रिलेशन है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स मतलब y से रिप्लेस करवा लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा ए वाई प्लस में, बोलो जनाब, बी y1, नीचे कितना है ए वाई प्लस में बी y1। देखो ये फिर से कितना आ गया, 1। तो आप कहेंगे इस स्थिति में आपका जो ए अल्फ़ा प्लस में बी बीटा है ये भी अपना किससे बिलोंग करेगा, W से। तो क्योंकि ये भी W से बिलोंग करेगा तो ये जो डेफिनेशन आपको गिवन है W की, ये आपका सब स्पेस बन जाएगा। ये डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इस तरह की डेफिनेशन वाला हमने पहले कोई W जो है अभी तक नहीं देखा था। नई चीज़ आई तो डिस्कस कर लिए। सर इसके बाद ये कौन सा पार्ट था अपना, K। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद L देखें। L में कहा गया जो W है वो है x कोमा वाई, और यहाँ पर बोला गया कि जो y है वो 3x है और x और y आपके वही रियल नंबर से हैं। आप बताइए सर क्या ये सब स्पेस बन पाएगा क्या? देखो बन जाएगा। कैसे? इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तो मामला लीनियर है तो ठीक है, बहुत इजीली बन जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने किए ही हैं। M देखिए ज़रा, तो यहाँ पर W जो गिवन है आपको वो है x कोमा वाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, वेयर x और y बिलोंग्स टू R। तो अब इसको देखिए, यहाँ पर आप ये देखेंगे इस तरह के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए भी हैं कि अगर राइट हैंड साइड में 0 रहता है तो ये सब स्पेस बन जाता है, बट अगर राइट साइड में कोई कांस्टेंट है 0 के अलावा तो ऐसी स्थिति में सब स्पेस नहीं बनता है। और इवन आप सॉल्यूशन देखा होगा आपने तो समझ ही गए होगे, राइट। तो ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था और फर्स्ट क्वेश्चन के ये सारे हमारे पास पार्ट थे ही। अब आपने आपकी जो आंसर कॉपी है उसमें नहीं लिखना है बनेगा कि नहीं बनेगा, उसमें पूरा जज करने के बाद ही कंक्लूड करना है, राइट। चलिए बहुत बढ़िया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फिर। सेकंड जो क्वेश्चन है जनाब, आप देखेंगे वो बेसिकली आपका एक थ्योरम है, और थ्योरम जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं इसकी सब स्पेस को लेकर। सब स्पेस में फ़िलहाल तो यही एक थ्योरम है जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है, राइट। बाकी जैसे जैसे इम्पोर्टेंट थ्योरम्स आती जाएंगी आपके नो मर्सी में वो क्वेश्चंस आपको दिखते जाएंगे। तो इससे आप निश्चिंत हो सकते हैं थ्योरम्स को लेकर कि कितनी करनी है कितनी नहीं करनी है, कौन सी करनी है कौन सी छोड़नी है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, शो दैट द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space to be a subspace
वही जो अपन कंडीशन जज करते हैं वही हमें प्रूफ भी करनी है। कहता है कि आप ये प्रूफ कर दें कि अगर ये कंडीशन होती है उसी केस में आपका जो W है वो सब स्पेस बन पाता है। और कंडीशन बोली गई है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सर शब्दों पे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट को हम लोग और किस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ़ एंड ओनली इफ़ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या बाई इम्प्लीकेशन के तरीके से भी लिखा जा सकता है कि इफ़ P इम्प्लाइज Q देन Q इम्प्लाइज P, एक ही बात है। अब देखिए, पहले हम दिखाते हैं कंडीशन इज नेसेसरी, जो कि बहुत टाइम पास होता है। किसी भी थ्योरम में आप देखेंगे कंडीशन को नेसेसरी दिखाना एक इजी टास्क है। मेन जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है कंडीशन को सफिशिएंट दिखाने में। तो नेसेसरी दिखाना में कोई चैलेंजिंग काम नहीं रहता है। नेसेसरी में आप क्या अज्यूम कर लेते हैं, दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस V। By assuming W is a subspace, you need to show that A alpha plus B beta belongs to W। ये हमें शो करना रहता है। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे let W be the subspace very good of VF। ठीक है जी, ऐसे कोई इशू नहीं है। let A B belongs to F एंड अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू W। सर क्योंकि W जो है वो सब स्पेस है। अब सब स्पेस का मतलब क्या, एक तो W जो है वो V का सबसेट है, और दूसरी बात जो W है वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस भी है। तो आप ये देखें, मैं आपसे पूछ दूं क्या कि A अल्फा क्या मुझे W में मिलेगा, क्यों, कौन सा प्रॉपर्टी है ये, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ना, क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। याद आ रहा है सर आपको, हाँ बहुत बढ़िया। सिमिलरली मेरा जो B बीटा है ये भी किस में मिलेगा, W। अगेन सेम, इसका भी रीज़न यही है। अब क्योंकि दोनों W हैं सर, W जो है वो अपने आप में एक अबेलियन ग्रुप होता है, तो अगर मैं उसके दो सदस्यों को ऐड करूं तो क्या ये मुझे W में नहीं मिलना चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, राइट। क्या कहते हो, मिलेगा क्या, तो बात सही भी है। तो देखो कंडीशन नेसेसरी प्रूफ हो गया है। कुछ इसमें मुश्किल आई क्या, हाँ कुछ ऐसा लगा क्या कि बहुत टफ हो जा रहा है मामला या सर के ऊपर से जा रहा है, बट ये टफ होता है दिखाना कंडीशन इज सफिशिएंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आपको गिवन कंडीशन है उसको ट्रू अज्यूम करते हुए ये दिखाते हैं दैट W इज अ सब स्पेस ऑफ V। क्या करना रहता है इसके अंदर बोलिए, इसमें हम लोग इस कंडीशन को सत्य मानते हुए ये दिखाते हैं दैट एक्चुअल में W जो है वो सब स्पेस बनेगा। यानी अगर कोई सेट इस कंडीशन को होल्ड कर ले तो वो सब स्पेस बन जाता है, राइट। तो आप देखें हमें गिवन है ये क्या, A अल्फा प्लस में B बीटा, ये हमें गिवन है, राइट। अब हमें दिखाना है कि W जो है वो सब स्पेस है। अब आप थोड़ा सा समझिएगा, सर हम लोग कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। हम लोग W को अबेलियन ग्रुप प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, और W में हम लोग स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी होती है कि क्लोजर है ये दिखाएंगे। आपके मन में सवाल आएगा सर बाकी प्रॉपर्टीज़ शो नहीं करनी होती है, उसके लिए हम एक लाइन चिपका देते हैं बहुत प्यारी सी कि क्योंकि वो V में होल्ड हो रही थी तो W उसके सबसेट ही है, तो W में भी होल्ड होंगी इस तरीके से। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं, जैसे अब मान लीजिए आप लेट कर लीजिए A को 1 और B को भी 1, तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W, और ये आपके फील्ड से हैं। देखो फील्ड में आपको 1 मिलेगा ही मिलेगा, पूछो क्यों, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। भाई फील्ड के अंदर अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ना हो तो वो फील्ड नहीं रहता है, फिर नहीं समझे, वो रिंग बन जाता है। तो बात यह है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो 1 1 आपको फील्ड में मिलेगा, आप दोनों को 1 1 लीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया W में। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू
अब अबेलियन ग्रुप में भी ना देखो हम लोग तीन ही चीज़ दिखाते हैं मोटे मोटे तौर पर, क्लोजर, आइडेंटिटी और इन्वर्स। आपके मन में सवाल आएगा सर कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी वो नहीं दिखाएंगे क्या? तो वो नहीं दिखाते। अगेन उसका भी रीज़न सेम है, क्योंकि वी के अंदर वो दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड हो रही थी तो डब्ल्यू में भी होल्ड होंगी। हाँ, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है कि मान लीजिए आप कहें जी डब्ल्यू में होल्ड हो रही है तो वी में भी होगी क्या? नहीं, नहीं कह सकते। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। उस स्थिति में हमें चेक करना पड़ता है, राइट। जैसे मॉडर्न में आपने देखा होगा कि आपका जो A3 ग्रुप है वो अबेलियन होता है लेकिन P3 नहीं होता है ना। उसी तरीके से मामला है। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे आपका एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ज़ीरो होता है तो आप देखें ए को ज़ीरो ले लें, बी को ज़ीरो ले लें। सर आपको ये 0 0 फील्ड में मिलेगा, बिकॉज फील्ड अपने आप में अबेलियन ग्रुप है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो वहाँ 0 0 तो मिलना तय है ही। तो ये हो जाएगा 0 + 0 बिलोंग्स टू W, और वी कैन से कि 0 जो है वो W में मिलता है। थर्ड हम दिखाएंगे आपका, ये तो क्या हो गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम लोग दिखाएंगे आपका इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स। तो लेट, अब देखो एडिटिव इन्वर्स मतलब आपको अगर ए डब्ल्यू, मतलब ए अगर आपका अल्फा डब्ल्यू में है, ए को छोड़िए, अल्फा डब्ल्यू में है तो माइनस ऑफ अल्फा भी आपको डब्ल्यू में मिलेगा। भाई कंडीशन तो ये अपन ने ट्रू मानी हुई ना कि अल्फा और बीटा दोनों डब्ल्यू के मेंबर हैं। तो ए को -1 ले लीजिए, बी को 0 ले लीजिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ए -1 क्या फील्ड में मिलेगा? मिलेगा। पूछो कैसे? क्योंकि 1 फील्ड में है, 1 का एडिटिव इन्वर्स कौन होगा? -1। तो -1 को भी फील्ड में होना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो सेटिंग नहीं बैठेगी आपकी। मतलब फिर आप उसको फील्ड नहीं कह सकते हो ना यार, वो ग्रुप ही नहीं बनेगा आपका एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर एडिटिव इन्वर्स नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा -α + 0 बिलोंग्स टू W, और वी कैन से -α जो है वो W में होता है। तो ये क्या दिखाता है आपको? एडिटिव इन्वर्स। चौथा जो है आपको दिखाना रहता है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला प्रॉपर्टी। आप देखें सर, आप ये प्रूफ कर चुके हैं कि 0 जो है वो W में मिलता है। क्या प्रूफ कर चुके हैं? 0 जो है वो W में मिलता है। तो यदि मैं बीटे को 0 ले लूँ तो जमेगा क्या? क्यों? अभी देखो दिखा दिया है ना भैया, 0 इज़ अ मेंबर ऑफ W, और अल्फा और बीटा किसके मेंबर? W के ही मेंबर हैं। तो क्या हम बीटे को 0 नहीं ले सकते? बोलो, ले ही सकते हैं। तो ये हो जाएगा A α + 0 बिलोंग्स टू W, और वी कैन से A α बिलोंग्स टू W। तो ये है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो क्लोजर प्रॉपर्टी। तो बस हमें यही शो करना रहता है। इसके बाद में हम कहते हैं कि जो आपका कॉम्यूटेटिविटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एंड एसोसिएटिविटी है क्योंकि वी में वो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही थी तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डब्ल्यू में भी होल्ड होगी। और बाकी जो आपके 4 पोस्टुलेट हैं वेक्टर स्पेस वाले, 2A 2B 2C 2D कंडीशन अपनी, वो क्योंकि वी में होल्ड हो रही थी तो डब्ल्यू में भी होल्ड होगी। ये लाइन आपको चिपकानी रहती है। इवन आपने टेक्स्ट सॉल्यूशन देखा होगा तो वहाँ भी ये लाइनें आपको चिपकी हुई मिली होंगी, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये मेरे को बताइएगा ज़रा कितना आपको समझ आया। ये जो थियरम है आसान ही था, बस ज़्यादा टफ है नहीं, 10 नंबर के लिए बन सकता है। आपको बोला गया गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ R स्क्वायर सच दैट U इज़ क्लोज्ड अंडर एडिशन बट U इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ R स्क्वायर। तो कहते हैं एक ऐसा उदाहरण दीजिए आप R स्क्वायर का जो आपका सबसेट मतलब क्लोज्ड हो एडिशन में बट सब स्पेस ना बने R स्क्वायर का। तो देखो हम W कुछ ऐसा ले लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर हम एडिशन ना खुद से डिफाइन कर देते हैं, जैसे लास्ट वाले दिन किए थे ना अपन लोग, वैसे ही। अब यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो सबसेट है वो क्लोज्ड होना चाहिए एडिशन पर। तो आप देखें अगर आप 2 मेंबर्स को इस तरीके से ऐड करेंगे
तो आंसर आपको हमेशा आर स्क्वायर में ही मिलेगा, तो क्लोज्ड है। बट वो कह रहा है कि वो सब स्पेस ना हो, तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है उसको हम थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं भैया। अब आप देखेंगे मतलब इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। अब आप ये पाएंगे कि हमारा ये जो W है इसकी हमने जो डेफिनेशन करी वो आर स्क्वायर का सबसेट होगा ये, और नॉन एम्प्टी होगा। साथ ही साथ इसमें जो हमने एडिशन ऑपरेशन डिफाइन किया, जब हम दो मेंबर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर है वो W में ही मिलेगा, या आप बोल सकते हो आर स्क्वायर में ही मिलेगा, राइट। तो आपका जो एडिशन है वो तो क्लोज्ड है, या आप बोल सकते हो कि जो W है वो एडिशन के अंडर तो क्लोज्ड है। लेकिन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला हमने जो डिफाइन किया है, आप देखें सर हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस डेफिनेशन पर ये W जो है आर स्क्वायर का सब स्पेस नहीं बनता है। और क्वेश्चन कह ही रहा है ऐसा कि U इज़ नॉट अ सब स्पेस ऑफ आर स्क्वायर, मतलब वहाँ बोला है कि U डिफाइन कीजिए, हमने W ले लिया है, इसको U नाम दे दीजिए, क्या ही फ़र्क पड़ता है, नहीं। तो ये 3 क्वेश्चन थे। अब इसमें 3 देने का रीज़न क्या था कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है सर उसमें M तक आपके पार्ट गए हैं, तो अच्छा खासा आपका टाइम जो है उन्होंने लिया होगा। इसी कारणवश केवल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए कि आपका ज़्यादा वक्त जो है सवालों को करने में ना लगे, और इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं चीज़ें आपको समझ आई होंगी। कुछ जो सब स्पेस हैं हमने उनकी डेफिनेशन एक नए तरीके की देखी, तो उनको हमने डिस्कस भी किया, वो भी आपको समझ आई होंगी। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय दिया। मैं आपसे सर कल मिलूँगा डे 9 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।